चलिए आज के क्वेश्चन में हम लोग ना कुछ अलग टाइप को सॉल्व करेंगे। मेथड वही होगा हमारा, कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। बट अब जो हम अभी जो आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ए और बी के साथ में होगा। यह नंबर नहीं मिलेगा 2 3 4 नंबर नहीं। हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है सर, क्या क्या? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है? सेकंड क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू। चलो पहला इक्वेशन तो समझ में आ रहा है कि x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है, बाद में सब क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? बट सेकंड इक्वेशन में नहीं है पता, तो सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो a प्लस बी एक बार मल्टीप्लाई x के साथ में, ठीक है, फिर प्लस a प्लस बी एक बार मल्टीप्लाई y के साथ में इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब पता चल रहा है ना कि x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, और ये कांस्टेंट टर्म हमारा। हटाना किसको है इसमें बताओ? तो देखो a प्लस b y का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, y का कोएफिशिएंट दोनों क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। बस क्या है? साइन सेम है, तो साइन में सेम होगा तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत हमको है नहीं। क्यों? कोएफिशिएंट सेम है इसीलिए। दूसरी बात, अगर साइन सेम है, लाइक साइन है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? घटाएंगे। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, चलो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे लिख देंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइन विल बी चेंज, साइन चेंज कर दो, ये माइनस देखो अगर यहाँ बाहर जगह माइनस, ये भी माइनस होगा ना। अगर इसके बाहर में माइनस लगा देंगे सर, ब्रैकेट टूटेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। ये साइन चीजें पूरे में दोनों में कर दी, इसमें भी कर दी और इसमें भी कर दी। ठीक है, घटा रहे हैं, ये तो कट गया। अब बताओ x क्या निकल गया कॉमन, तो क्या बचा? a माइनस b, फिर ये क्या है? माइनस। अब ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो ये प्लस भी क्या बन जाएगा? माइनस, a माइनस b और x हो गया। क्लियर है? इसको और इसको घटाएं आंसर, x कॉमन निकाल दिए बाहर में, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दोनों घटा दिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो अब देखो ये a और a कट गया, बचा क्या आपके पास में? माइनस 2bx माइनस b माइनस 2b, a स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, आया क्या आपके पास में? माइनस 2ab। अब यहाँ से x के वैल्यू को बाहर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर हो जाएगा 2ab और नीचे क्या बचेगा? 2b। ये 2 कैंसिल, ये b कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आया? कोई दिक्कत? अब इसी x के वैल्यू को सब किसी एक में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। या 1 पुट कर देंगे, किसे करेंगे? 2 में 1 में कर दो, 2 में कर देंगे, 2 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपकी इच्छा है। चलिए a प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर a प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो a स्क्वायर होगा, a से b को मल्टीप्लाई तो ab होगा, a प्लस बी इंटू वाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरी किधर भेज दें? ठीक है, क्या बचेगा? a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस, फिर माइनस ab।
कट गया ना। चलिए a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या बचा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चलो देखिए दोनों बी बी कॉमन निकालेंगे ना सर, क्या बचेगा इधर क्या है a प्लस बी इंटू वाई है इक्वल टू कॉमन निकल जाएगा b, तो क्या बचेगा b माइनस ए, ये बचेगा ना, यहाँ b बचा माइनस ए बचा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप माइनस ए को बाहर कर देते ऐसे करके माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तब क्या था आपके पास में तब क्या था आपके पास में चलिए तो क्या होगा इसमें हम लोग a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप a को पहले कीजिए और b को बाद बराबर है, यहाँ a पहले से a को करने को दिए बाहर। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू वाई। देखो बच्चा अगर माइनस b को बाहर निकालेंगे तो यहाँ a बचेगा और माइनस b बचेगा। हम ये सेम ना किए थे, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। y इक्वल टू माइनस b इंटू a माइनस b और डिवाइड बाई a प्लस b, ये भी आपका आंसर है। ये आप नहीं तोड़ेंगे और डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि y इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ये भी आपका आंसर है। अगर आप साइन को बाहर करना चाहते हैं और माइनस ए बी और फिर ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ये भी आपका आंसर सही है, आप जैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग एंस x कितना आ गया a, x कितना आया a एंड y कितना आ गया सर, तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी आंसर। कोई दिक्कत, ऐसे ही सॉल्व करना है सब। ठीक है, वही मेथड है, या तो x के कोएफिशिएंट को आप हटाइए या तो आप y के कोएफिशिएंट हटाइए। ठीक है, बताइए देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन वी हैव ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर, आप बोलेंगे सर कि कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा क्या है कांस्टेंट टर्म बाहर कर सकते हैं, कीजिए तो भी ठीक, नहीं कीजिए तो भी ठीक, करने पर ठीक ही है, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये माइनस a जाएगा बेटा क्या हो जाएगा प्लस a और माइनस b और ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए क्या बोला है bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b। अब बताओ y को हटाना चाहते हो या x को हटाना चाहते हो। अगर y को हटाना है बेटा तो यहाँ b है और यहाँ क्या है a है, तो a और b का एलसीएम a b होगा। इसको a b बनाना है मतलब a से मल्टीप्लाई करना है, इस a को फिर इस b से मल्टीप्लाई करना है, तो नहीं b बनेगा क्योंकि यहाँ क्या है b है, यहाँ क्या है a है, तो b और a का एलसीएम a b, तो b को a b बनाएंगे तो a से मल्टीप्लाई और a को a बनाएंगे तो b से मल्टीप्लाई। साइन क्या है प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, क्या कर देना है जोड़ देना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into a एंड इक्वेशन 2 into b, a को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b से कीजिए मल्टीप्लाई b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट गया ना, ये क्या करना है जोड़ना है ना, जोड़ेंगे तो x कॉमन ही करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू देखो a स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या है प्लस ए बी, ये क्या है कट गया, बचा आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से x को बाहर निकालेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर में और ये कट कितना आ गया
एक्स का वैल्यू आ गया सर 1। इसी 1 को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन जिसे पुट करना चाहते हैं, किसमें कीजिएगा बोलिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट। पहला इक्वेशन क्या आपके पास है, देखो ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b। a हो गया मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 प्लस by इक्वल टू a माइनस b। a को 1 से मल्टीप्लाई तो a हो जाएगा प्लस by इक्वल टू a माइनस b। by इक्वल टू a माइनस b, ये प्लस है ना, यह क्या हो जाएगा माइनस a, कट गया। बचा क्या आपके पास by इक्वल टू माइनस b, y इक्वल टू माइनस b बाई b, कर कितना आया -1। वेरी गुड। y का वैल्यू हेंस x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, नोट कीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, we have 2 into ax minus by plus a plus 4b equal to 0। सबसे पहले बात है सर क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। पहले ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म ले आएंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 2ax minus प्लस a plus 4b equal to 0। x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट ये पूरा कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत, तो 2ax माइनस इक्वल टू माइनस a माइनस 4b, कोई दिक्कत। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे क्या है 2 इंटू bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट बच गया, वो क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, वेरी गुड। 2bx प्लस 2ay इक्वल टू, देखो माइनस 4a को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4a, प्लस b जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b, कोई दिक्कत। अब बटा बच्चा किसको हटाना है, y को हटाएंगे, डिफरेंट साइन है जोड़ेंगे, 2 2 सेम मिल रहा है, केवल b और a है, तो b और a का एलसीएम ab, यानी इसको कर दो a से मल्टीप्लाई तो a भी बन जाएगा, इसको कर दो b से मल्टीप्लाई तो a भी बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो सेम हो जाएगा। अब क्या कर देंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into a एंड इक्वेशन 2 into b, b गेट, ध्यान दो a को मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2ab y इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab, b से तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर x प्लस 2ab y इक्वल टू 4ab, है ना, और माइनस b स्क्वायर, जोड़ना है ना, ऐसे कट किया, x x कॉमन 2 2 कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर अंदर है, कोई दिक्कत है, यानी ये लिखेंगे 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into x इक्वल टू, देखो माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab और माइनस b स्क्वायर, ये दोनों कट गया। अगर हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into x, माइनस को बाहर निकाल देंगे सर तो होगा a स्क्वायर, ये साइन विल बी चेंज, क्यों, ब्रैकेट बाहर नहीं है माइनस, इसीलिए x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये पूरा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये कटा, ऊपर बचा कुछ नहीं तो 1 बचा ना, तो 1/2 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। अब इसी वैल्यू को पुट कर दो या तो 1 में या तो 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन किसमें 1 में या 2 में 2 में 2 में पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 क्या है 2bx ना 2bx तो x के बराबर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 2ay इक्वल टू -b ये 2 कट गया बचा क्या इक्वल टू ये माइनस भी उधर जाएगा प्लस भी हो जाएगा ना तो कट गया ना बचा क्या आपके पास 2ay इक्वल टू उधर क्या बचा 4 है y को बाहर निकालेंगे तो 4a डिवाइड बाई a कटा 2 जा तो y का वैल्यू कितना हो गया हैंस x का वैल्यू -1/2 एंड y का वैल्यू तो ये क्या हो गया हमारा कोई दिक्कत देखिए इस क्वेश्चन को इसमें क्या है ax by b माइनस by by a इक्वल टू a by b पहले इसको a प्लस इसको पहले सॉल्व कर लेंगे क्या करेंगे पहले सॉल्व करके ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में लाएंगे यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे ठीक है। अब यहां पर देखो आप बोलिएगा सर है तो x का कोएफिशिएंट a by b ठीक है y कोएफिशिएंट b by a इक्वल टू a प्लस b कांस्टेंट टर्म इसको क्या करना है जो y के फॉर्म में है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में हॉस्पिटल ना हो जाए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ठीक है। अपने क्या बोले ये इसी फॉर्म में है ध्यान देखो x का कोएफिशिएंट a तो x कोएफिशिएंट a by b ठीक है y कोएफिशिएंट -b by a और कांस्टेंट टर्म में a प्लस b बट इसको और हम लोग क्या कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे ax by b इसके लिए क्या करना होगा सर तो एलसीएम ले लेंगे a और b का एलसीएम b से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड देंगे बचेगा क्या a इस a को मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर x a से डिवाइड a को तो a कैंसिल b बचेगा क्या कहलाएगा और इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस b a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू मल्टीप्लाई करो देखो ab का मल्टीप्लाई a से तो हो जाएगा a स्क्वायर b ab को मल्टीप्लाई b से तो हो जाएगा ab स्क्वायर ये बन गया इक्वेशन 1 ठीक है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है सर ax माइनस by इक्वल टू दोनों में कोई अंतर है क्या एक जैसा हो गया ना चलो अब मान लो हम y को हटाएंगे सर किसको हटाएंगे y b स्क्वायर और b है b स्क्वायर और b का एलसीएम b स्क्वायर होता है एलसीएम मींस क्या जो बड़ा मल्टीपल हो सकता एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना तो b स्क्वायर और b कॉमन b यहां दो बार b यहां एक बार इसको b दो बार बनाना पड़ेगा यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे b से। अब देखो यहां पर ये माइनस साइन क्या हो गया सेम क्या कर देंगे घटा देंगे क्या कर देंगे ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 into b किससे 1 से ठीक है। चलो a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर नीचे ab x b से मल्टीप्लाई करना होगा ना माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू 2ab स्क्वायर साइन विल बी या प्लस था माइनस हो गया या माइनस था प्लस हो गया प्लस था माइनस हो गया कट गया ये सब अब देखो a स्क्वायर माइनस ab कॉमन निकला x दोनों में x था इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस और ये क्या है माइनस 2ab स्क्वायर। अब अगर ये दोनों कॉमन निकाले a निकलेगा तो यहाँ क्या बचा a माइनस b इंटू x। अब देखो यहाँ a स्क्वायर b ठीक है प्लस ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ab स्क्वायर दो गो में a हो जाएगा a को बचेगा ना a इंटू a माइनस b इंटू x दोनों में कॉमन ab तो क्या बचा a माइनस b। अब यहाँ से x इक्वल टू ab इंटू a माइनस b
ये कट गया तो क्या बचा, x इक्वल टू, इसी x के वैल्यू को पुट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में। कर देते हैं 2 में पुट, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 we get a into x की जगह पर क्या पुट होगा सर, b हो गया, माइनस by इक्वल टू 2ab। ये कल आया ab माइनस by इक्वल टू 2ab, माइनस by इक्वल टू 2ab, ये चल जाएगा उधर, क्या कहलाएगा, माइनस ab। तो माइनस by इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab, y इक्वल टू ab बाई माइनस b, कट गया ना, कितना आया, y इक्वल टू माइनस a, वेरी गुड। Hence x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू माइनस a आंसर। आज हमारा एलिमिनेशन मेथड के सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जितने टाइप के क्वेश्चन थे, जितने क्लास में लिए, हम सबको बना करके सॉल्व कर दिए। लास्ट टाइप ये भी था, ये भी खत्म हो गया। याद रखना है एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, किसी एक को हटा देना है और फिर क्या करना है, पुट करके दूसरा वैल्यू निकाल देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा इस मेथड में तो आगे हम डिस्कस करेंगे, पूछिएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। और अगला क्लास में ग्राफ लेकर के आइएगा, जिसको हम क्या कर देंगे, ग्राफिकल मेथड करवा देंगे, ठीक है।